हाँ जी। मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। ना मैं जय हिंद बोलूँगा, ना मैं कोई विश करूँगा आपको किसी चीज़ के लिए। मैंने सोचा था कि मैं एक बहुत बड़ी लाइन, बहुत बड़ी स्टोरी तैयार करता हूँ और उसको बच्चों को मोटिवेशन देता हूँ। लगातार मैसेजेस, लगातार कॉल, लगातार ही मेरी क्लास में कमेंट्स कि सर जैसे जैसे टाइम, शायद शायद आप इस समय बहुत सारे स्टूडेंट की नर्व्स में मैं हाथ रख रहा हूँ। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा है। हो सकता है हो सकता है कि ये बात 95% स्टूडेंट्स के जहन में चल रही हो। पढ़ाई सर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, डर उससे भी ज्यादा लग रहा है। और ये डर ही है बेटे तेरा जो तेरा पेपर को खराब करने वाला है। मैं कुछ नहीं सोच के आया। मैंने एक लाइन लिखी है यहां पर पीछे मेरे, वो भी मैं लास्ट में पढ़ूंगा। लेकिन मैं ऐसा मोटिवेशन तुम्हें दूं कि जिसको तुम ऑलरेडी पहले 50 बार देख चुके हो, उससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं एक सीधे से सीधे टॉपिक पे बात करता हूं जो मेरे इस समय जहन में, अपने मन में है। ठीक है? शायद वो तुम्हारे अगर मन को छू जाए तो तुम अगले 10 दिन, तुम्हें कोई दुनिया की ताकत भी रोक दे तो नहीं रुकोगे पढ़ने से। और अगर नहीं छुआ तो शायद मेरे यहाँ आने का तुम्हारे कोई वर्थ ना हो तुम्हारे लिए, और नहीं है तो फिर ये वीडियो का भी कोई मतलब नहीं बनता, इसको बंद करके छोड़ देना। देख बच्चे, इन मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। ये यूट्यूब की वीडियो तो तूने 1000 देख ली और तू लगातार देखता रहता है, रील्स में भी देखता रहता है। लेकिन जैसे ही यूट्यूब की वीडियो बंद करता है तेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ठीक? अब समस्या है क्या? समस्या है तेरे अंदर उस आग की जो जल तो रही है, बट जलना और धधकने में फर्क है। वो कैसे निकलेगी? वो उस समय निकलेगी। वो नींद जो तुझे बार बार इस समय आ रही है, पेपर के बाद नहीं आएगी ये। अब तुम ये मत कहना सर आपको कैसे पता, वो छोड़ दे, क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूं। तो शायद मैं वो चीज पहचान सकता हूं कि एज ए स्टूडेंट क्या फील होता है एग्जाम में, जब मैं कभी एग्जाम में था। जो नींद तुझे इस समय आ रही है वो तेरे एग्जाम पे नहीं आएगी, एग्जाम के बाद नहीं आएगी। ये फैक्ट है। जो क्रिकेट मैच देखने का मन तेरा अभी कर रहा है वो एग्जाम के बाद तेरा नहीं करेगा। दुनिया क्रिकेट मैच देख रही है, तू क्रिकेट मैच देखना चाहता है, लेकिन तू नहीं देख सकता क्योंकि तेरा पेपर है। फंक्शन में तू जा नहीं सकता, बाहर कोई पार्टी हो रही है तू कर नहीं सकता, सब लोग कर रहे हैं। तू बहुत पूरी दुनिया को देख रहा है कि एवरीबडी इज एंजॉइंग, लेकिन तू घर में बैठा हुआ है। और तेरे मन में डर बढ़ता जा रहा है कि एग्जाम पास कैसे करना है। अगर इन सारी चीजों से बचना चाहता है और तू चाहता है कि मैं अगले 10 दिन एक ऐसा ऐसा बदलाव लेकर आऊं अपने अंदर कि मुझे दुनिया ना रोक पाए, मुझे कोई डिस्टरबेंस या कोई डिस्ट्रक्शन ना रोक पाए, तो मेरे बेटे एक बात सुन ले, एक एग्जांपल दूंगा बस। और ये नहीं कि मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये सच्चाई है। दो केस इस समय रिसेंट हुए अभी। पहला केस, इस समय यूट्यूब स्टार कह दो, सोशल मीडिया स्टार अंकित बयापुरिया। लाखों लोगों का, एक तरीके से आप कह सकते हो कि लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, अब तो करोड़ों में बात जाने वाली है। दूसरा एक केस हुआ, एक रेप केस हुआ उज्जैन में। दो केस हैं। मैं एक तरफ देख रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर से मिला अंकित, तो यार उसके पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसके पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसकी मां के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उन्होंने पूरी जिंदगी कुछ भी गुजारी दोस्त, कैसे भी किसी भी बुरे हाल में गुजारी हो, आज वो सारे घाव सब पे मरहम लगाता जा रहा है। और ध्यान रखना, जो सपनों का महल कभी उन्होंने देखा होगा, वो महल भी तैयार होने वाला है जल्दी। एक तरीका है ये, मां बाप ने औलाद पैदा की तो ऐसी। दूसरा दूसरा केस, एक ऐसा भी बेटा, मैंने उसके पिताजी की आंखों में आंसू देखे हैं दोस्त। मैं देख रहा था वो वीडियो बहुत गौर से, मेरे को सच में, मेरे को लिटरली रोना आ गया। बाप उसका, रोना मेरे को आ गया। क्या? कि एक बेटे की, जिसको मतलब उसका खून, उसकी औलाद, कितना कितना पछता रहा होगा वो कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, जिसकी वजह से उसका बाप कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं ही मर जाऊं, मैं कहीं जा रहा हूं तो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। तुमने दोनों में से कौन सा बेटा बनना है, ये सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। इवन गर्ल्स के लिए भी यही है। कोई मोटिवेशन तेरा काम नहीं आएगा। तेरे पास 10 दिन है, तू कौन सा महल खड़ा करना चाहता है, गालियों का या सपनों का, जो सपने तेरे मां बाप ने देखे हैं।
दोस्त डिसाइड तुझे करना है। ये दोनों दोनों रिसेंट, मैं कोई ये नहीं कि मैं तुझे कोई कहानी पढ़ के रट के आया, मैं तुझे वो एग्जांपल दे रहा हूं जो यहां पर इस समय रिसेंट में अभी अभी हुआ है। तो दोस्त डिसाइड तू कर ले, तेरी आंखों की नींद सब कुछ चला जाएगा अगर तू ये सोच लेगा कि मुझे अपने माँ बाप के लिए कौन सा महल तैयार करना है। 10 दिन तेरे पास है, या तो डर में निकाल ले या फिर शेर की तरह खड़ा हो और पढ़ना स्टार्ट कर दे। 10 दिन में कोई आफत नहीं आ जाएगी। और इसीलिए जो मैंने लास्ट में लिखा वो यही है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। क्या बोला? बोल मेरे साथ, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ते हैं, और जिसने छोड़ दिया वो जीत नहीं सकता। अब तू डिसाइड कर ले, तो विनर है या क्विटर है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता। अब मैं बोलूंगा जय हिंद।